नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में दशहरा सीएम कप गेम्स का आगाज। कर्ज के बोझ से तंग आकर भालकी तालुके में किसान ने आत्महत्या की। कुमारस्वामी ने गलती की, इसलिए दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। एजीके ने कांग्रेस सरकार पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित, विपक्ष के नेता अशोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के सहयोग से कलबुर्गी संभाग स्तरीय दशहरा सीएम कप गेम्स की जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं जिला इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। कलबुर्गी संभाग के 7 जिलों के प्रतियोगियों ने भाग लिया। युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के सहायक निदेशक अमृता एनएचके ने खेलों का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि शिवराज कंजी इसके थे। मेघदालकरा, शिव कुमार, श्रीमती पद्मावती और श्री घाटनती एथलेटिक्स प्रशिक्षकों ने भाग लिया। बैडमिंटन महिला वर्ग प्रथम स्थान रायचूर, द्वितीय स्थान कलबुर्गी। बैडमिंटन पुरुष वर्ग प्रथम स्थान कलबुर्गी, द्वितीय स्थान कोप्पल। भालकी तालुके में कर्ज के बोझ से तंग आकर किसान ने आत्महत्या की है। सूत्रों के अनुसार भालकी तालुके के तन्नड़ी ग्राम के मनोहर हिरेमठ ने बैंक, निजी संस्था सहित अन्य से कर्ज ले रखा था, जिसके कारण वह परेशान था। ऐसे में किसान ने अपने ही खेत में जहर पीकर आत्महत्या कर लिया, जिसका शव बीदर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम आदि की गई। किसान के पुत्र हनुमंत शेरिकार और ग्राम के लोगों ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भालकी तालूकिನ ತರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಇದರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಕಡೆದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಗಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಂದೆಗೆ ಭೀ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಎವಿಸಿದರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದಿದ್ದೆವು. ರಾತ್ರಿ 12:05 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಅದ, ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಅದ. ಆಮ್ಯಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನಗಳ ಬಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ ಆದರೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮನ್ವರ್ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಸಾಲ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗ ಅಂಜುಮನ್ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಆಗಿ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕ ಸಾಲ ಭೀ ಆಗ್ಯದ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. देखते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है।
इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीएस नेता ने गलतियां की है और दूसरों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैसूर स्थित आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा MUDA मुद्दे पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई है तो वे कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा उन्हें शिकायत दर्ज कराने दीजिए क्योंकि मुड़ा मामला लोकायुक्त के पास है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता कि स्नेहमयी कृष्णा कौन है, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कौन से मामले लंबित है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पुलिस विभाग राज्य में मंत्रियों की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधीन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। जेडीएस नेता ने कहा कि गृह मंत्री सहित सरकार के कई लोग उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह शुक्रवार को भूमि विमुद्रीकरण मामले के सिलसिले में बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष स्वेच्छा से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और उनकी सरकार भ्रष्टाचार घोटालों और विवादों में फंसी हुई है, इसलिए वे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। वेंकटेश्वर मिनरल्स को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले पर पूर्व सीएम ने कहा कि मामला अदालत में है और इसे तय होने दीजिए। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने निजी लाभ के लिए किसी भी संवैधानिक निकाय का अपमान या दुरुपयोग नहीं किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो वे सम्मानपूर्वक ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा केवल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस इसकी मांग कर रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित है। अशोक ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से धन एकत्र किया है और यदि एफआईआर दर्ज की जानी है तो यह सभी दलों के खिलाफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के निर्देश पर राजनीति से प्रेरित शिकायत है। बेंगलुरु पुलिस ने बेंगलुरु की विशेष अदालत के निर्देश के बाद निर्मला और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया के खिलाफ मामले में बहुत अंतर है, जिन पर
कई करोड़ों रुपए की साइट पाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। जबकि चुनावी बॉन्ड में पैसे राजनीतिक दलों के पास गया था। भाजपा नेता ने मीडिया कर्मियों से कहा, कांग्रेस को भी 1200 करोड़ रुपए मिले। निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगने से पहले उसे पैसे वापस करने चाहिए। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस अप्रत्यक्ष बयान से कि कांग्रेस विपक्ष की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग के आगे नहीं झुकेगी, बल्कि स्थिति आने पर निर्णय लेगी। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को नए सिरे से हवा मिल गई है। खड़गे ने शुक्रवार को कहा था कि कानून को अपना काम करने दीजिए, जब स्थिति आएगी हम उस समय जांच करेंगे। अभी सिद्धरामैया के खिलाफ कुछ भी नहीं है, न तो उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है और न ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मुड़ा मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के आदेश के अनुसार उसे 3 महीने के भीतर जांच पूरी करनी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिद्धरामैया को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन पर विपक्ष सत्ता पार्टी के कुछ लोगों की ओर से पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर खड़गे ने सिद्धरामैया का बचाव किया है और साथ ही यह संदेश भी दिया है कि पार्टी के हितों की रक्षा के लिए नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य होगा, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना ही है, भले ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री कोई भी हो। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि अब रद्द हो चुके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर धन उगाही करने के लिए अदालत के निर्देश के बाद उनके खिलाफ बेंगलुरु में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारी घाटे में चल रही कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से भाजपा को भारी मात्रा में चंदा दिया है और अदालत ने पुलिस को सीतारमण और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए वैध आधार पाया गया। खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप में नैतिकता है तो पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें बाहर निकालिए। निर्मला सीतारमण कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को बाहर निकालिए। अब समाप्त हो चुकी है चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित शिकायत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर कांग्रेस के लिए भगवा पार्टी पर हमला करने का एक बड़ा जरिया बन गया है। मुड़ा मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से निर्मला के इस्तीफे की मांग कर रही है। निर्मला कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक्स पर लिखा, कल बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड घोटाले के सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। भाजपा नेताओं के तर्क के अनुसार निर्मला सीतारमण को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ हुए कथित अन्याय की निंदा करते हुए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 1 अक्टूबर को राज्य भर के सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालयों के पास काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक राज्य सरकार निवृत्त नौकररा वेदिके के अध्यक्ष एमपीएम षणमुखैया ने शनिवार को कहा कि वेदिके 2 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भूख हड़ताल करेंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में दशहरा सीएम कप गेम्स का आगाज। कर्ज के बोझ से तंग आकर भालकी तालुके में किसान ने आत्महत्या की। कुमारस्वामी ने गलती की इसलिए दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। एजीके ने कांग्रेस सरकार पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित, विपक्ष के नेता अशोक। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।